बैक टू द चैनल। इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 हम लोग देखेंगे, क्लास 10 का 2.3 देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। अभी आप लोग का एग्ज़ाम होने में 3 से 4 मंथ है, साढ़े तीन महीना है। तो चलिए अच्छे से देख लेते हैं। बस एक बार ये सीरीज़ जो हम चला रहे हैं रिवीजन सीरीज है, आप लोग अच्छे से बस कंसिस्टेंसी के साथ एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये जो विभाजन एल्गोरिदम का है, यानी कि भाग है, मोटा मोटी तौर पर बात किया जाए तो ये चैप्टर भाग है, पूरा का पूरा भाग है, जो आप लोग बच्चे से बेसिक से पूरा अच्छे तरह से आप लोग जानते होइएगा। बस भाग समझना है हमें। एक्चुअली समझना क्या है इस भाग के प्रश्न में, इस प्रश्न में हमें ये समझना है एक्चुअली भाग का पार्ट क्या होता है। जैसे भाग में क्या सब होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, शेष क्या होता है। ये बेसिक इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये जानते हैं एक्चुअली, पहले भाग का पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ भाग, मतलब भाग से क्या सब जुड़ा हुआ है, भाग के भाग कितने हैं, किस टाइप का भाग बनता है, तो वो देखते हैं पहले हम। एक्चुअली मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, हम बचपन से आप लोग भाग में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम समझाते हैं, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 है ये, और ये 26 है, ठीक है। 4 से इसमें भाग दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसे भाग दीजिएगा तो 4 पंचे 20, 4 छक 24 आ गया। यहाँ पे इसे घटाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में 4 गया 2, और 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, सबसे पहले ये समझना है। और आप लोग अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन करते जाइए। बस लास्ट हम लोग समझते हैं, ये जो नीचे में आता है बचा हुआ पार्ट, यानी कि भाग करने के दौरान जो बचता है पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग शेष। क्या बोलते हैं, शेष, जिसे अंग्रेजी में हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग करने के बाद जो परिणाम आता है, ये जो परिणाम है, ये जो परिणाम आया है, उसे क्या बोलते हैं, भागफल। उसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं, QUOTIENT, जिसे हम लोग भागफल बोलते हैं, ठीक है। जिससे भाग दिया जाता है, जिससे जो भाग दिया जाता है, जिससे आप लोग, जैसे मान लीजिए जिससे किसी, जैसे इसमें 4 से भाग दिया गया है, उसे बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। उसे क्या बोलते हैं, भाजक, या अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हैं, डिवीज़र। क्या बोलते हैं, डिवीज़र, DIVISOR, ठीक है। ये जो बीच वाला पार्ट है, जिसको भाग दिया जाता है, इसे भाज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो इसमें भाग बनाने से पहले इतना हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक फार्मूला भी होता है, तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इतना समझते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो, चलिए अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते दिए लिख लीजिए। चलिए शेषफल लिख के डैश दीजिए। शेषफल क्या होता है, शेष किसे बोला जाता है, चलिए लिखिए, शेष लिख के डैश दीजिए। लिखिए, शेषफल में विभाजन की प्रक्रिया में, जैसे किसी को भाग देते हैं, तो भाग या विभाजन की प्रक्रिया में जो संख्या बच जाता है, भाग विभाजन की प्रक्रिया में जो संख्या बच जाता है, उसे शेषफल कहा जाता है, ठीक है। और विभाजन, भागफल डैश दे के लिखिए, भागफल डैश दे के लिखिए। विभाजन की प्रक्रिया में जो परिणाम आता है उसे भागफल बोलते हैं, ठीक है। विभाजन की प्रक्रिया में जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, और जिसको भाग दिया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं। बस इतना बेसिक कॉन्सेप्ट होना क्लियर ज़रूरी है। हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है, बस इससे क्लियर हो गया। बस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, हम लोग चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है px बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x-3, और gx बराबर क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2। तो इसमें px बराबर क्या है, ये भाज्य है। क्या है, ये भाज्य है। और ये क्या है, ये भाजक है। ये क्या है, भाजक दिया हुआ है, हम लोग को भाजक दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, px को इससे भाग देंगे, जैसे नॉर्मली हम लोग भाग देते हैं। बस समझने का बात है, इसमें भाग कैसे दिया जाता है, जिस प्रकार हम लोग भाग देते हैं बस वैसे ही हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने, यहाँ पर लिखते हैं हल। क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। क्या करना है, इसको इससे भाग देना है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे, और इसको लिखेंगे यहाँ पे, 3x² प्लस 5x माइनस 3। बस थोड़ा ये समझना है, बस पूरा प्रक्रिया भाग का ही है,
क्या है यहाँ पे, बस यहाँ ध्यान रखना है, हमें फर्स्ट लेटर को देखना है और इसका फर्स्ट लेटर को देखना है, अदरवाइज इसको इस सब को हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये फर्स्ट को देखना है और उसमें भी फर्स्ट को देखना है, अदरवाइज हमें किसी को नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यू है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल करेंगे, जो हमें एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल करेंगे या गुना करेंगे, जो एक्स क्यू आ जाएगा। एक बात बतलाइए आप, एक्स स्क्वायर है और इसको एक्स से अगर मल्टीपल कीजिएगा तो एक्स क्यू नहीं आ जाएगा, तो किससे मल्टीपल करना है, हमें केवल और केवल एक्स से मल्टीपल करना है। और एक बात और याद रखिएगा, हमें देखना था तो इसका, लेकिन जब x से मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों जो है इसका बहुपद में भाजक में जो ये दोनों दिया हुआ है, दोनों से x को मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू होता है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो माइनस होगा। और x को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पे x आएगा, काहे कि ये बोला x है। चलिए अब क्या करते हैं, हम भाग में जो यहाँ पे घटाते हैं, ये दोनों को क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जो घटा में क्या होता है, चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ कुछ नहीं प्लस, यहाँ कुछ नहीं प्लस, तो यहाँ क्या देंगे, माइनस। यहाँ माइनस हो तो क्या देंगे, प्लस। तो ये और ये पार्ट कट गया, बचा क्या, इसमें याद रखना है, बचा क्या, तो इसमें सबसे बड़े वाले को पहले लिखते जाएंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को सभी लिख देंगे, एक एक लिखेंगे फिर भी बन जाएगा। फिर देखना है, ये 5x है और ये 2x है, ये दोनों समान है, मतलब फैक्टर में तो समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5x है और इसके पीछे भी प्लस है, तो 5x और 2x कितना x हो जाएगा, 7x हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे बड़ा वाला लिखना है, क्या है बड़ा में, -3x², 5 और 2 +7x, अब बचा क्या, -3, उसको भी लिखते जाएंगे। अब क्या करना है, यहाँ हमें फर्स्ट लेटर को देखना है, इसका भी फर्स्ट को देखना है। यहाँ -3x² है, x² तो ऑलरेडी है, तो -3 को किससे मल्टीपल करेंगे, x² को किससे मल्टीपल करेंगे, तो -3x² आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ दे देते हैं, तो -3 से गुना करते हैं, इसको -3 से गुना करते हैं तो दोनों से गुना हो जाएगा। तो -3 को x² से गुना करते हैं तो -3x²। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। क्या हो जाता है, प्लस। 3 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब क्या करते हैं, घटाएंगे, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पार्ट कट गया, बचा कौन, बचा +7x, यहाँ लिख देंगे +7x। और ये दोनों समान है, तो -6 और -3 क्या हो जाएगा, -9। क्या होता है, अगर दोनों समान चिन्ह रहता है तो जुटता है, और जो बड़ा वाला के पीछे साइन रहता है वो यहाँ पर दे देंगे। अब क्या करना है, x² कितना आ गया हमें, 7x + 9, ये क्या हुआ, ये बचा। अब तो कोई फैक्टर होगा नहीं, लेकिन हमें शेषफल भी निकालना, तो ये क्या हुआ, हमें शेषफल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, हमें शेषफल प्राप्त हुआ। ये क्या, भागफल प्राप्त हुआ। ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य है। और हमें इसमें क्या क्या निकालना था, हमें भागफल तथा शेषफल दोनों निकालना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अतः px को gx से भाग देने पर भागफल कितना आया, x - 3, यहाँ पर लिखेंगे x - 3, तथा शेषफल कितना आया, +7x - 9, यानी कि 7x - 9 हमें मिला। तो हमें यही दोनों तो निकालना था, भागफल निकालना था तथा शेषफल निकालना था, बस इतना ही करना है। अगर ये समझ में नहीं आता तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, px बराबर x4 - 3x² + 4x + 5 और gx बराबर x² + 1 - x है। तो क्या करना है, px को इससे हमें भाग देना है, तो सेम भाग के प्रोसेस अपनाना है और उस प्रकार हमें लिख देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखे डैश देना है, लिखना है यहाँ पे x² + 1 - x को भाग देना है x4 - 3x² + 4x + 5 से। ठीक है, हम क्या बतलाए थे, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसका फर्स्ट और इसका पहला देखना है। ठीक है,
इसका पहला और इसका पहला देखना है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं देखना है। गुना करते हुए गुना करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका पहला और इसका पहला इस भाग में हमें देखना है। एक बात बतलाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x4 लाना है, तो किससे मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो x4 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इसको किससे हम मल्टीपल करेंगे तो x4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x4 आ जाएगा। जैसे पढ़ते होइएगा आप लोग, समान आधार पर क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 2 4, x4 हो गया। तो यहाँ किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे। जब यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो ये सभी का फैक्टर हो जाता है, सभी का मल्टीपल हो जाता है, सभी से इसे को गुना करेंगे। मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4, ठीक है, प्लस 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 एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इससे घटाना है हमें। तो घटाने पर क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस हो तो क्या हो जाएगा प्लस है। अब समान कास्ट वाले को हम लोग जोड़ते हैं, एक जगह पे रखते हैं तो जोड़ते हैं। तो ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है। ये तो पहले ख़त्म हो गया, कट गया। अब क्या है, इसमें भी एक्स स्क्वायर और इसमें भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, दोनों जुटेगा, क्या हो जाएगा, जुटेगा। और क्यू है इसमें, नहीं है क्यू, तो सबसे पहले बड़ा वाला कौन है, एक्स क्यू है, उसको पहले लिख देते हैं। पहले कौन है, प्लस एक्स क्यू लिख देते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, दोनों जुट जाएगा तो 3 एक्स स्क्वायर है, एगो एक्स स्क्वायर, 4 गो एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। बचा कौन कौन, बचा कौन कौन, 4x बचा, यहाँ पे क्या बचा, 4x बचा, तो प्लस 4x और क्या बचा, प्लस 5। टेंशन नहीं लेना, एक बार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट देखना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देते हैं, क्या है, यहाँ भी प्लस दे देते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को अगर किससे गुना करेंगे तो x3 हो जाएगा। तो 2 ठो है, 1 ठो और चाहिए, यानी कि इसके माथा पर कुछ नहीं, मतलब 1, तो क्या होगा, जुट जाएगा, 2 1 3। तो किससे मल्टीपल करेंगे हम लोग, प्लस एक्स से। तो मल्टीपल करेंगे सभी से, तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू, प्लस प्लस एक्स को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स, एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स। अब प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, तो साइन हो जाएगा चेंज। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जब साइन चेंज करते हैं तो ऊपर वाले का साइन का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है। अब ये दोनों कट गया, सबसे बड़ा वाला कौन बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों समान चिन्ह है, यानी कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर दोनों समान कास्ट का है। क्या करेंगे, इसके पीछे माइनस है बड़ा वाले के पीछे, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो 3x स्क्वायर बच गया। अब बचा कौन, ये 4x है, ये भी x है, यहाँ बड़ा का पीछे प्लस है तो यहाँ दे देंगे प्लस। 4x में से एक x चला गया, कितना बचा, 3x बचा, कितना बचा, 3x बचा। अब इधर कौन बच गया, एक तो 5, उसे नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो ओनली फॉर 3 से गुना करेंगे, लेकिन साइन का माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे और 3 से गुना करेंगे, 3 से सभी को गुना हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर को, 3x को माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, माइनस माइनस प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x, क्या होगा, 3x। अब इसको घटाना है, घटाने पर साइन चेंज, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ठीक है। फिर ये दोनों ख़त्म हुआ, बचा कौन, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी ख़त्म हुआ। बचा कौन, प्लस 5x अब प्लस 3x, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 8, प्लस 8। ये हमारा क्या हुआ, शेषफल निकला, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। बस यही तो निकालना था हमें शेषफल। ये प्रश्न देखने के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आता ही आता है भाई, इस यहाँ से अगर सही बना लिया 3 से 3 नंबर पूछेगा, 3 नंबर आपका है, 2 नंबर पूछेगा, 2 नंबर आपका है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, एक लाइन हमें लिख देना है, अतः अतः px को gx से भाग देने पर भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल बराबर 8 प्राप्त हुआ। हो गया इस क्वेश्चन का काम तमाम।
अच्छे से देख लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स बराबर x4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर यानी कि भाजक बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एक बात आप लोग समझिए, बस सब बनना तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन एक बात आप लोग समझिए, आप लोग की सहूलियत के बता रहे हैं। जैसे जी एक्स बराबर दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इधर लिख देते, इसको इधर लिख देंगे, साइन बस साइन पे ध्यान रखिए, यहाँ माइनस भी तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे। चलिए हल बराबर क्या है, जी एक्स बराबर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 या 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें क्या लिखना है, x4 माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, भाग दे देंगे, इसको हम क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x4 है, क्या है, x4 है। तो किससे गुना करेंगे हम, यहाँ पर x4 हो जाएगा, लेकिन प्लस में आना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस है, यहाँ तो प्लस है। तो अगर माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स पाव 2 x4, तो क्या हो जाएगा x4। लेकिन गुना तो इसको हमें दोनों से करना है, तो यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। चलिए आप क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने पर साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ माइनस है माइनस है, तो यहाँ पे प्लस, ये और ये कैंसिल हो गया। बचा कौन, इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर वाला है, तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर। बचा कौन, माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पे बचता है, उसे हम लिख देंगे। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे है, किससे मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा, हमें प्लस प्लस में लाना है। यहाँ माइनस है तो एक ठो अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और 2 से अगर गुना करेंगे, 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। चलिए यहाँ पे क्या घटाते हैं, घटाने पर क्या होता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये और ये कैंसिल हुआ। बचा कौन सबसे ज़्यादा वाला, सबसे ज़्यादा वाला है -5x। उसके बाद 6 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 10, ये निकला हमारा शेष फल। ये क्या है, शेष फल। ये हो गया काम तमाम इसका, बस इतना ही करना था। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अतः पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल बराबर, भागफल कितना निकला हमें, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेष बराबर -5x प्लस 10। बस ये था पहला का 3 ठो सवाल था, तीनों ख़त्म हुआ। हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे सवाल उतार लेते हैं, उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक फैक्टर है। ये दोनों को सेम फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा भाग देना है। उसके बाद हम फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं, तो इसको जांच कैसे किया जाता है, जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं, हल। ठीक है, t² - 3 को किससे भाग देना है, सॉरी इसको किससे भाग देना है, t² - 3 से, 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² - 9t -12 से भाग देना है। चलिए एक बात बतलाइए, हम अभी तुरंत चर्चा किए हैं, जो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, बस इसी को दोनों को देखना है, उसके बाद कुछ को नहीं देखना है, बस इसी से पूरा का पूरा मसला जुड़ा हुआ है। इसका फर्स्ट, बस इसका फर्स्ट वाले को हम टारगेट करेंगे और काटने का प्रयास करेंगे। इसको टारगेट कीजिए आप। यहाँ t² है, यहाँ t4 है। एक बात बतलाइए, अगर यहाँ पे 2t4 है और लाना है, सॉरी tt4 लाना है और यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है t², तो अगर मान लीजिए इसको हम 2 और t² से गुना करेंगे, कि 2t² से अगर हम गुना करेंगे, 2t² से अगर हम गुना करेंगे तो आने जाएगा यहाँ पे 2t4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको किससे मल्टीपल करेंगे, 2 से, एक तो t² ऑलरेडी है, एक तो t² देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2t4 प्लस माइनस गुना तो दोनों से होगा,
माइनस 3 दूनी 6t²। अब क्या करना है, घटाना है। तो घटाना में अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। ये टर्म खत्म हुआ। ठीक है, बचा कौन, यहाँ पे बचा सबसे बड़ा वाला कौन है, ये है, कौन है, +3t³। उसके बाद ये भी t² है, ये भी t², समान कास्ट समान साइन है। क्या होगा, ये जुटेगा या घटेगा, तो बड़ा के पीछे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। 6t² में से 2 तो t² चला गया, तो क्या बचा, 4t²। उसके बाद रेस्ट जो बचा सभी को यहाँ पे उतार देंगे या लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट लेते हुए चलते हैं, जो आप लोगों को आगे उतारने में कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस डाल देंगे। ठीक है, क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। हमें t² है, लाना है 3t³। तो एक ठो 3t से अगर गुना करेंगे तो t² और t3 और 3 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 3t³ प्लस माइनस माइनस 3 दिया है 9t, क्या हो जाएगा 9t। अब क्या होगा, घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस, ये टर्म खत्म हुआ। बचा क्या, सबसे बड़ा वाला को पहले लिखेंगे तो क्या है 4t²। 4t² प्लस में है, ये है प्लस 9t, ये है माइनस 9t, ये भी खत्म हुआ। बचा क्या, -12। अब क्या करना है, t² तो है, बस 4 चाहिए, तो +4 से इसे क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा +4t² प्लस माइनस माइनस 4 दिया है 12। अब घटाएंगे तो साइन चेंज, तो प्लस तो माइनस और माइनस तो प्लस। ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म। आ गया शेषफल कितना, 0। शेषफल कितना आया, 0। याद रखना है, जब भी शेषफल 0 आ जाए तो प्रथम पद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड हो जाता है। हमें जांच भी करना है, तो हम लोग चलिए जांच करके दिखा देंगे। अगर 0 शेषफल नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन 0 तो यहाँ पे आ गया तो इसका गुणनखंड होगा। चलिए जांच करके हम लोग बताते हैं, जांच कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जांच। क्या है, जांच। याद रखिएगा, जांच में क्या होता है, एक फार्मूला आप लोगों को यहाँ पे हम लिखाएंगे। लिखिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला आप लोग अच्छे से रट जाइए। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी प्रोसेस को हम सॉल्व करके हम जांच करेंगे। तो भाज्य मेरा कितना है, भाज्य कितना है, t² - 3। भाज्य कितना है, t² - 3 बराबर भाजक कितना है मेरा, भाजक कितना है, पूरा टर्म भाजक लेंगे ना, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो पूरा टर्म तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य निकालना है तो भाज्य बराबर भाजक तो ये निकला, भाजक गुने भागफल कितना है, ये पूरा टर्म लिखेंगे। भागफल कितना निकला है, ये जो निकला यहाँ पे भागफल यहाँ लिखेंगे, इंटू भागफल क्या है 2t² प्लस 3t प्लस 4 अब प्लस शेष कितना निकला है, हमें यहाँ पे कितना निकला है शेष, +0। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस पूरा टर्म से इसको मल्टीपल होगा, तो गुना करेंगे फर्स्ट से इसे पूरा से, फिर इससे इसको पूरा से गुना करेंगे। तो t² को 2t² से गुना करेंगे तो 2t4 प्लस 3t³ प्लस 4t², फिर इससे -3 को इस सब से गुना करेंगे तो -3 दूनी 6t² प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9t प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब क्या होगा यहाँ पे, इसे देखेंगे कौन कौन है यहाँ, अगर 2t4 TQ अलग है, नहीं है, TQ प्लस 3TQ स्क्वायर यहाँ पे है। तो 4 में से 6 गया, कितना हो गया 2, लेकिन -6 बड़ा है, 6 के पीछे बड़ा है 6, उसके पीछे माइनस, तो -2t² बचा, और कौन, -9t -12। तो भाज आ गया ना मेरा, यही भाज ही पूछना था, तो इतना आ गया 2t4 प्लस 3tq -2t² -9t -12, ये आ गया। और ये मेरा यहाँ है, ये दोनों सेम है, ये देख लीजिए आप, ये जो भाज है ये और ये भाज निकला है, दोनों सेम है, तो प्रूव्ड हो गया। तो यही जांच करना था, हमें क्या करना था, जांच करना था। इसका ये समझने का सर्वसाधारण तरीका यही है कि जब शेषफल 0 आ जाए ना,
तो समझ लीजिए ये हमारा ये इसका गुणनखंड है, और नहीं जीरो आया तो प्रथम द्वितीय का गुणनखंड नहीं है। चलिए इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² + 3x + 1 3x³ 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x+। इसको क्या करना है, भाग देना है, यहाँ पे लिखना है हल। इसका भी हल करेंगे तो क्या है, x² + 3x + 1 × 3x4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 भाग देंगे। यहाँ पर x² ऑलरेडी है, यहाँ x4 है, तो क्या करेंगे 3x² से गुना करेंगे। 3x² से गुना करेंगे तो 3x4 ई टर्म को पूरा से गुना करेंगे, इससे पूरा ये इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यहाँ पर लिखेंगे 9 x³ फिर प्लस 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 3x² को 1 से गुना करेंगे तो 3x²। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये टर्म खत्म हुआ। क्यों खत्म हुआ, 3x4 प्लस माइनस में। अब x³ ये भी, x³ ये भी, तो माइनस दोनों को सॉल्व करेंगे तो बड़ा के पीछे माइनस, -9 बड़ा है तो -9 x³ में से 5x³ चला गया तो कितना हो जाएगा, -4x³। ये x², ये भी x², ये दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुट जाएगा और चिन्ह माइनस करेगा, काहे कि 7 के पीछे माइनस है, तो 7 और 3 10x²। बचा कौन, 2x + 2, उसको लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ माइनस होते यहाँ माइनस लिख देंगे पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। x³ है, एक x से और एक 4 से गुना कर दो, -4x से गुना कर देंगे, किससे, -4x से गुना कर देंगे तो ये आ गया 4x³ माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12x x² अब प्लस माइनस -4x, ठीक है। घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म खत्म हुआ, बचा कौन, ये भी x², ये भी x², बड़ा के पीछे प्लस तो प्लस, 12 में से 10 गया तो 2x²। ये 2x है और ये 4x है, दोनों प्लस में है तो 4 और 2 6x, अब बचा एक ठो कौन, 2, इसको लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे x² ऑलरेडी है, एक ठो सिर्फ प्लस 2 से हम गुना कर देंगे तो आ गया, 2 से गुना करेंगे तो 2x² प्लस 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 3 दूनी 6x प्लस 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 2 एक आए 2। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज, तो प्लस तो माइनस, माइनस माइनस, ये टर्म खत्म, प्लस माइनस ये भी टर्म खत्म, प्लस माइनस ये भी टर्म खत्म, बचा कितना, 0। ये क्या आया, शेषफल कितना आया, 0 आ गया। एक बात बतलाइए, अगर शेषफल 0 आ गया तो ये टर्म इसका गुणनखंड है, ऊपर बताए हैं, और जांच कैसे करना है आपको पता है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, इस प्रमाण बैठा देगा। अगर भाज्य आ गया, इतना आ गया तो सही है, मतलब 0 जब आ गया तो आएगा ही। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन न देखते हुए आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोग पर छोड़ देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। 3 प्रश्न है, 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के सभी शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इसके दोनों शून्यक ये और ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 शून्यक दिया हुआ है, शून्यक मतलब बराबर 0 होता है, ये दिया हुआ है, शून्यक निकालना है। एक बात बतलाइए, यहाँ पर हल बराबर लिखते हैं, दोनों शून्यक दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है, दोनों शून्यक दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बराबर कितना दिया हुआ है, √5/3, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, -√5/3, ठीक है। और द्विघात बहुपद हमें सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्य का तो बराबर शून्य बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए मान बैठाते हैं, x² माइनस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है √5/3 प्लस प्लस यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस √5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है √5/3 इंटू देंगे यहाँ पे, यानी कि गुना, और बीटा कितना है -5/√3 तो -5/3, ठीक है, रूट में बराबर। एक बात बतलाइए, ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है, कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है, प्लस में, और ये क्या है, माइनस में, यहाँ बचा x² - 0 इंटू एक्स
प्लस माइनस माइनस रूट 5 5 हो जाएगा, और रूट थ्री क्या हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/3, कितना हो जाएगा 5 ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, क्या हो जाएगा 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 0 को एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 माइनस 5/3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, 0 ख़त्म। अगर ये दोनों का हम एलसीएम यहाँ पे लेते हैं तो 3, तो हो जाएगा 3x² माइनस 5। ठीक है, अगर शून्यक है तो बराबर 0 करेंगे तो ये 0 से मल्टीपल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए 3x² माइनस 5 बराबर क्या हुआ 0 हुआ। ये निकला हमें क्या, ये निकला मेरा भाजक, ये क्या निकला भाजक। और इससे जो है इसको हम भाग देंगे, ठीक है, इसको इससे भाग देंगे। चलिए इसको इससे भाग देते, ये भाजक निकला, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, पुनः यहाँ लिखते हैं 3x² माइनस 5 को भाग देना है किससे, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 से भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पे क्या है 3 है, फर्स्ट को टारगेट करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ x², यहाँ x4 है, बस सिर्फ x² से गुना कर देंगे, किससे x² से गुना कर देंगे, तो 3x4 ये टर्म से गुना होगा तो माइनस 5x² बट्टे में घटाएंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये टर्म ख़त्म। ठीक है, बड़ा वाला कौन है, प्लस 6x³ लिखेंगे, ये भी x², ये भी x²। ठीक है, ये समान जनरेशन में समान कास्ट में हुआ, क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, लेकिन 5 बड़ा है, उसके पीछे प्लस है तो प्लस देंगे। 5 में से 2 गया कितना, 3x², जो बचा है रेस्ट उसे उतार देंगे। हम बाद में उतार सकते हैं, लेकिन हम यहाँ उतारते हैं आप लोगों को सहूलियत के लिए, ये अच्छा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, एक फर्स्ट दफ़ा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे और 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, ये x² है, एक x और अगर दे देते हैं तो x³ हो जाता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस 6x³ प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x। ठीक है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये टर्म खत्म। बड़ा में क्या है 3x², तो यहाँ पहले उसको लिखेंगे, ये प्लस में ये माइनस में, सॉरी ये प्लस में ये माइनस में, ये भी टर्म खत्म, बचा कौन -5, बचा कौन -5। अब क्या होगा, ये यहाँ 3x² -5 है, यहाँ 3x² -5 है, अगर +1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3x² -5। इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये यहाँ क्या है प्लस तो माइनस, प्लस माइनस तो प्लस, ये टर्म खत्म, बचा क्या 0, बचा कितना 0, शेषफल कितना आया 0। अब हमें क्या करना है, 2 और शून्यक निकालना है, 2 और शून्यक निकालना है। चूँकि शेषफल हमें 0 हो गया तो कुछ नहीं करना है, बस भागफल जो एक अन्य बहुपद निकला है भागफल, उससे हम फैक्टर निकाल के 2 अन्य बहुपद निकाल देंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसका शून्यक 0 हो गया, यहाँ पे लिखते हैं गुणनखंड प्राप्त करने के लिए भागफल से भागफल क्या है, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। हम गुणनखंड बता चुके हैं पिछले चैप्टर में। इसके लास्ट में और इसके पीछे में जो x² के गुणांक में जोड़ेगा उसको मल्टीपल करेंगे, उसको जोड़ के घटा के हमें बीच वाला लाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमें x² प्लस x को x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, और x को x से गुना करेंगे तो x² हो गया प्लस 1 बराबर 0। इसमें x², इसमें x, तो x कॉमन लेंगे, हो बचा क्या x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। कौन कौन टर्म आ गया, एक बार x प्लस 1 आया, एक बार x प्लस 1 आया, बराबर 0। एक बार लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। फिर पुनः लिखते हैं, चूँकि पुनः लिखते हैं तो क्या होता है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। 2 ठो आ गया, एक बार निकला, x बराबर कौन कौन निकल गया, -1 और -1, 2 ठो निकल गया। तो अन्य 2 और निकला, -1 और 2 अन्य क्या था, √5/3, क्या था √5/3 और -√5/3, बस इतना ही करना था। ये था हमारा 3 नंबर प्रश्न सॉल्व हुआ। अच्छे से समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से, कोई भाष नहीं है, बस जो भागफल है उसका फैक्टर कर देना है। और ये सवाल जो है, ये सवाल 2025 एग्ज़ाम के लिए, इसको आप इतना अच्छे से रट जाइए,
जितना आपसे हो सकता है। ये भी है, इस बार का गेस क्वेश्चन है। ये 100% 99.9% उम्मीद है ये सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना और इतना है तो gx ज्ञात करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन है। हल यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हल लिखते उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे, भाज्य बराबर यहाँ पे लिखते हैं, भाज्य बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, भाज्य बराबर। ठीक है, भाजक जो gx है वो निकालना है। उसके बाद भागफल कितना दिया हुआ है हमें, x माइनस 2, और शेषफल कितना दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 4, इतना दिया हुआ है। तो इसमें मेन मुद्दा क्या हुआ, gx निकालना, यानी कि भाजक निकालना है। क्या निकालना है, भाजक निकालना है। ठीक है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं, तो भाज्य बराबर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो भाज्य कितना दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक कितना दिया हुआ है, gx जो निकालना है, गुने भागफल कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, अब प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, बस मान बैठा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, ये प्लस में इधर ले आते हैं। तो x³ माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इधर ले आएंगे। तो पहले प्लस माइनस माइनस, अब प्लस प्लस प्लस, तो ये माइनस में है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x, प्लस 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 में इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस 4 बराबर क्या बचा, gx गुने x माइनस 2 बराबर x³ माइनस 3x² 2x और 1x कितना हो गया, 3x, माइनस 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, माइनस 2 बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2 हुआ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं gx बराबर, मान निकालना है gx का, उसके आगे पीछे जो रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, अगले वाले को नीचे में। तो क्या है, x³ 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटे x माइनस 2 हुआ। अब मुद्दा ये आया कि gx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 है, बटा में x माइनस 2 यानी कि इसको इससे भाग देंगे, तो भाग ही आ गया। तो अब भाग देंगे किससे, x माइनस 2 को x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी x है, यहाँ पे x³ है, किससे मल्टीपल करेंगे, अगर x² से 2 1 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x³ प्लस माइनस माइनस 2x², घटाना है तो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ये टर्म खत्म हुआ, बचा ये भी x², ये भी x², 12 के पीछे माइनस तो माइनस देंगे, 3 में से 2 गया, एगो x², बचा कौन, 3x माइनस 2, पूरा टर्म को उतार देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बता रहे हैं वैसा बनाइए आप। बस मेरा एक ही टारगेट 2025 में आप मैथ में 100 में 100 स्कोरिंग कर सकते हैं, और मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पूरा का पूरा मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ दे देंगे माइनस, x² x है, x से अगर गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा, तो क्या बचा, माइनस x² प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस तो माइनस दे दिए। अब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x से अगर गुना कर देंगे हम, तो x से गुना करेंगे तो x², अब माइनस माइनस प्लस, 2 को x से गुना करेंगे 2x, घटाना है, क्या करेंगे, साइन चेंज होगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ फिर माइनस होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस होगा,
उसके बाद यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये टर्म खत्म हुआ, 3 में से 2 गया, एक तो कितना होगा x, अब बचा कौन -2, ये x - 2, ये भी x - 2, प्लस 1 से अगर गुना कर देंगे तो x - 2 आ गया, ये घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये माइनस तो प्लस, ये टर्म खत्म, बचा क्या 0, शेषफल कितना आया 0, शेषफल कितना आया 0। और ये जो निकला है x² माइनस x प्लस 1, इसे भागफल न समझिएगा, इसे gx समझिएगा कि gx निकालने के लिए इसको इसे भाग दिए हैं, तो क्या निकला gx बराबर x² माइनस x प्लस 1, बात ख़त्म हुआ, यही था। चलिए ये था हमारा 2.3 का पूरा सॉल्यूशन। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।